जय श्री निधो जय श्री राम भाइयों। आपका श्री हरि कृपा चैनल में स्वागत है। भाइयों, आज का जो हमारा विषय है महाकाल गुप्त धन की शक्ति और महाकाल गुप्त धन का रहस्य, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। क्या है भाइयों, हमारे चैनल का जो मकसद है भाई, समाज में जो अंधश्रद्धा है उसको कम करना, और जो संदेश है कानून के खिलाफ, धर्म के खिलाफ आप कुछ भी काम मत करिए। तो भाइयों, क्या है कि जो सच बात है, जो सत्य बात है, हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं हमेशा। तो ये महाकाल गुप्त धन की शक्ति, महाकाल गुप्त धन, ये क्या होता है? ये सबसे बड़ा एक धन माना गया है। तो ये महाकाल का अर्थ क्या होता है? आप सब जानते हो, महाकाल मतलब भगवान शिव को हम महाकाल कहते हैं। मतलब महाकाल का जो अर्थ होता है साधारण भाषा में अगर हम आपको समझाए तो सबसे बड़ा, ठीक है। जैसे भगवान शिव सबसे बड़े हैं, वैसे महाकाल मतलब सबसे बड़ा। तो ये सबसे बड़ा गुप्त धन की शक्ति है और सबसे बड़ा गुप्त धन, इसका ये अर्थ होता है। तो ये महाकाल मतलब ये जो शक्ति होती है सबसे बड़ी शक्ति होती है, सबसे बड़ा टोटका होता है। और जिस किसी घर में ये गुप्त धन होगा, जिस किसी घर के पास में ये शक्ति होगी, उस घर का सुख चैन छीन लेगी, उस घर में प्रॉब्लम पैदा करेगी। घर में जो लोग रहते हैं, काम धंधे में दिक्कत, पैसों में दिक्कत, पैसा आता है पैसा टिकता नहीं, झगड़े, वाद विवाद, कोर्ट में वाद विवाद, हर बात में निगेटिव ऊर्जा, निगेटिव शक्ति, निगेटिव होना, हर काम में अड़चन आना, हर काम में दिक्कत आना। क्या तो ये ऐसी बातें उस घर में जहाँ पर गड़ा हुआ धन है, जहाँ पर गड़े हुए धन की शक्ति है, वो लोग ऐसी बातों को जानते हैं, उनके जीवन में ऐसी बातें घटित होती है, ऐसी घटनाएं उनके जीवन में होती है। तो भाइयों, बात ऐसी है कि अगर मान लीजिए कि गड़ा हुआ धन अगर किसी एक जगह पे है और वहाँ पे कम से कम उसके आसपास 5-50 लोगों के घर है, तो सबको ये प्रॉब्लम होगी क्या? तो भाई, बात ऐसी होती है कि पहले जमाने में देखिए, जो इलाका था वो बड़ा था, जो जमीन के इलाके थे वो भी बड़े थे, गांव के इलाके थे वो भी बड़े थे। अभी जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती गई वैसे वैसे वो जो जमीन है, जो प्रॉपर्टी है, जो बंटवारे है, वो कम होती चले गई। आप थोड़ा सोचे कि जब जो पुराने लोग थे, आपके दादा परदादा, उनके जमाने में 40-40, 50-50 एकड़ जमीन होती थी, ठीक है। अभी के जमाने में 2 एकड़ जमीन है, किसी को 5 एकड़ जमीन है, ज्यादा से ज्यादा 10 एकड़ जमीन है, उससे ज्यादा तो मेरे को नहीं पता कि किसी को होगी, ठीक है। लेकिन भाई, बात ऐसी कि उस टाइम पे अगर किसी ने जमीन के अंदर गड़ा हुआ धन रखा होगा, तो वो व्यक्ति क्या करता था, वो शक्ति की सीमा को निर्धारित करता था। अभी उसका उतना जितना प्लॉट है, जितना खेत है, जितनी उसकी जमीन है, तो कोई कोई लोग उतनी सीमा को निर्धारित करते थे। भाई, जैसे मान लीजिए कि आपकी 40 एकड़ जमीन है और 40 एकड़ में आपने कहीं गड़ा हुआ धन रख दिया, मान लीजिए। तो फिर आपको जो पहले जमाने के लोग क्या करते थे, वो जो शक्ति है, जैसे कोई शक्ति किसी सांप के रूप में होती है, नाग देवता की शक्ति होती है, पक्षी के रूप में होती है, प्राणी के रूप में होती है, ठीक है, ऐसा मान लीजिए। तो वो शक्ति का इलाका था, वो जैसा उनका अभी 40 एकड़ का खेत है, तो पूरे 40 एकड़ में उसको इलाका बांध देते थे। अब वो 40 एकड़ में अगर अभी गांव बन गए, प्लॉटिंग बन गए मान लीजिए, तो उस जगह पे, उस गांव में जितने भी लोग रहेंगे, तो हमेशा वो गांव बेकार होगा, हमेशा उस गांव में सुख शांति कम होगी, गांव का विकास नहीं होगा, और कुछ ना कुछ निगेटिव घटना उस गांव में, उस इलाके में, उस नगर में हमेशा होती रहेगी। दुनिया तो आगे बढ़ेगी लेकिन वो गाँव आगे नहीं बढ़ेगा। क्या ऐसा भी कभी कभी होता है? अभी ये पहले जमाने की बातें हैं, ठीक है। अभी जैसे गड़ा हुआ जो धन होता है 200 साल, 500 साल, 1000 साल पुराना, 2000 साल भी पुराना हो सकता है, ये पहले जमाने की बात है। लेकिन ये जो शक्तियां है, ये शक्तियां भाई आज भी जीवित होती है, ठीक है। ये शक्तियां आज भी, जैसे कितना भी जमाना आगे बढ़ जाए, 5000 नहीं भाई, 50,000 भी साल जमाना आगे बढ़ जाए, तो ये शक्तियां जीवित रहती है, शक्तियां कभी मरती नहीं। क्योंकि ये शक्तियां, जब वो लोग पहले जमाने के धन पर जो टोटका करते थे, तो शक्ति को वही जगह पर वो बांध देते थे। जब तक वो धन किसी को नहीं मिलता तब तक वो शक्ति वहां पर ही रहती है, और उसका जो भी प्रभाव होता है, निगेटिव हो पॉजिटिव हो, वो छोड़ना चालू कर देती है। अभी ये जो गुप्त धन की जो शक्तियां होती है, क्या हमेशा नेगेटिव प्रभाव देगी क्या? देखिए, तो भाइयों, बात ऐसी होती है कि जो गुप्त धन की जो शक्ति होती है वो काली शक्ति होती है, वो ज़्यादा खासकर तो नेगेटिव प्रभाव छोड़ती है। लेकिन किसी के नसीब में धन का योग है
तो उस व्यक्ति को वो शक्ति उसका अच्छा भी करती है, उस व्यक्ति का भला भी करती है। लेकिन भाई वो बात ऐसी है कि जो शक्ति होती है वो काली शक्ति होती है, वो कोई साधारण शक्ति नहीं होती, और उसका सामना करना कोई इतनी आसान बात तो नहीं होती। आपको हमेशा अच्छे गुरु का आशीर्वाद होना, अच्छे गुरु की सहायता होना, आपको आपका गुरु होना, गुरु का आदेश होना, ये सारी बातों का जो मदद है, जो हेल्प है, वो आपको होनी चाहिए। अगर आप बोलोगे कि मुझे संकेत मिलते हैं और मैं उसका सामना करूंगा, धन को निकालूंगा, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि गुरु के बिना कोई भी कार्य है वो पूर्ण कभी भी नहीं हो सकता, सफल कभी भी नहीं हो सकता, और उस कार्य का आपको सुख नहीं मिल सकता जब तक गुरु का आशीर्वाद, गुरु की मदद आपके साथ में नहीं है। तो पहली बात तो आपको गुरु करना बहुत ही जरूरी है। कुछ लोगों को क्या लगता है कि भाई बिना गुरु के उनका कार्य सिद्ध हो जाएगा, सफल हो जाएगा, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता भाइयों। पहले गुरु करना बहुत जरूरी है। तो ये जो गुप्त धन की जो शक्तियाँ होती है वो ज़्यादातर ये नेगेटिव प्रभाव छोड़ती है, लेकिन किसी के अगर नसीब में योग है तो उसको देने के लिए ये बार बार संकेत उसको देती है। संकेत के जो कुछ संकेत होते हैं, बहुत से संकेत होते हैं, संकेत के जो प्रकार होते हैं बहुत से होते हैं, उसके बारे में हमने चैनल पर मैंने बहुत से वीडियो मैंने अपलोड किए हुए। लेकिन भाई वो बात ऐसी कि अभी ये जो बातें हैं इतनी आसान तो नहीं है क्या। अगर ये बातें इतनी आसान होती तो भाई हर व्यक्ति पैसे वाला बन जाता, क्योंकि धन मिलना भाई कोई इतनी आसान बात नहीं होती है। नसीब में उसका योग होना, वो भी योग प्रबल होना, वो योग पॉजिटिव होना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आपके नसीब में योग नहीं है तो फिर आपको धन कभी भी नहीं मिल सकता। तो इसी वजह से गुरु की सहायता, गुरु का ज्ञान आपको लेना बहुत जरूरी है। गुरु क्या करता है, आपकी हमेशा हर एक सेकंड पे, हर एक मिनट के आपकी वो मदद करता है। गुरु हमेशा आपको ज्ञान देने की कोशिश करता है। जो आपका जीवन में जो अंधेरा है उस अंधेरे को गुरु दूर करने की कोशिश करता है। यही जीवन में गुरु का महत्व होता है भाइयों। लेकिन अभी जो साइंस का जमाना है इसमें सब लोग स्वार्थी हो गए, और ये जो अपना सनातन हिंदू धर्म है इसके जो रीति रिवाज है सब लोग भूल गए। तो ठीक है भाइयों, आप इस वीडियो में आप देख सकते हैं जो कुछ मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये धन की बातें इतनी आसान नहीं होती, और इसमें जान का भी खतरा होता है, पैसों का भी नुकसान होता है, आपका टाइम भी इसमें वेस्ट में चला जाता है। तो ऐसे कामों के पीछे आपको नहीं भागना चाहिए। जो आपका परिवार है, जो आपके माता पिता, आपके बीबी बच्चे, यही सबसे बड़ा आपका धन है। इनका ख्याल करिए, इनकी देखभाल करिए भाइयों। तो ये जो गुप्त धन के बारे में भाइयों मैं हमेशा आपको सही जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। और आप अगर हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, लाइक करिए। जय शनिदेव, जय श्री राम।